हाय हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम लोग पैरामेडिकल के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पैरामेडिकल क्या क्या सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में। तो सबसे पहला जो होता है कि जीके होता है। जीके है 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा है मैथ। मैथ 15 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के होंगे। और साइंस है 25 क्वेश्चन 125 मार्क्स के। हिंदी है 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इंग्लिश है 15 क्वेश्चन और 75 मार्क्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैरामेडिकल में हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसी से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा सिलेबस का पहला भाग होता है कि सामान्य ज्ञान से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे हमें। तो सामान्य ज्ञान के लिए हमें पढ़ने होंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर्स। ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे हमें। जनरल ज्ञान, जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, सामान्य ज्ञान के, ये हो गया हमारा चैप्टर। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा अगला कोर्स सब्जेक्ट्स आता है गणित है। गणित के बारे में कौन कौन से पढ़ना है। संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, प्रतिशतता है, वर्गमूल घनमूल है, अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, समय एवं कार्य समय एवं दूरी, मिश्रण है, आयु संबंधी प्रश्न है, ज्यामिति है। ये हमारे मैथ के चैप्टर्स हो गए। इतने सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे मैथ क्लियर को करने के लिए। हमारा अगला सब्जेक्ट क्या होता है। तो हमारा अगला सब्जेक्ट होता है कि विज्ञान। और विज्ञान में भी सिर्फ और सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये भौतिकी है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मात्रक एवं, उसका पहला चैप्टर होता है मात्रक एवं बीमा, गति एवं बल, कार्य ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, तरंग गति एवं ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, स्थित विद्युत स्थिति, विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, अर्धचालक और डायोड के बारे में पढ़ने होंगे। ये हो गए हमारे विज्ञान के चैप्टर। अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। हमारा अगला है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इसमें कौन कौन चैप्टर हैं देख लेते हैं। पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, तत्वों का आवत वर्गीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत एवं सूत्र, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया, ईंधन, धातु धातु विलयन, कार्बन और उसके यौगिक और बहुलक यानी पॉलीमर। ये हो गए हमारे केमिस्ट्री के इतने सारे चैप्टर। अब बच गया हमारा फेवरेट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान में हमें पढ़ेंगे मानक आकारिकी, पोषण, पाचन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, तंत्रिका तंत्र एवं संचरण, कंकाल, प्रजनन, रोग, कोशिका, अनुवांशिकी, मानव संवेदी अंग, वनस्पति विज्ञान। ये सारे हो गए हमारे बायोलॉजी के चैप्टर। तो इतने सारे हमें पढ़ने हैं। लास्ट में आते हैं, लास्ट में हमारा बच जाता है जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। देखिए पहला है वर्ण विचार। पहला है वर्ण विचार, आप लोग देख सकते हैं वर्ण विचार है, संज्ञा है, वर्तनी है, संधीय समास, शब्द विचार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनिकार्य शब्द, मुहावरे, वाक्य संरचना, कवियों द्वारा तथा लेखकों के नाम। ये हो गए हमारे हिंदी के सारे चैप्टर। अगले चैप्टर को आते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना पड़ता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, करेक्ट फॉर्म है, वर्ब है, टेंस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनल्स है, स्पेलिंग है, इन आइडियम्स और फ्रेजेस है। ये हो गए हमारे इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के सारे चैप्टर हो गए, ये हमें पढ़ने हैं। हमने चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिए, चारों पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिए हैं कि किस में कितना नंबर आएगा और टोटल नंबर कितना आएगा। ठीक है, देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो 90 क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स की बात करें तो टोटल 450 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन सही अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए सोच विचार कर ही क्वेश्चन को छोड़ें या क्वेश्चन को गलत करें। देखिए समय की बात करें तो समय हमारे पास बहुत कम है। लगभग एक मंथ हमारे पास समय है और इसी एक मंथ में हमें ये पांचों चैप्टर पांचों को सब्जेक्ट्स को और इतनी सारे चैप्टर को हमें कवर करना होगा। इसके लिए हमें कंटिन्यूसली कम से कम 5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 5 घंटा से अगर आप कम पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपको इस एग्ज़ाम को फर्स्ट बार में क्रैक करना है तो क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से पढ़ें, याद करें और सब्जेक्ट को 1 घंटा टाइम दें ताकि 5 घंटा एक दिन में आपको टाइम बनता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत भारी भारी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत मुश्किल और बहुत हार्ड आएंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको वही दिया जाता है जो कि आपने पिछले सालों में, पिछले कुछ महीनों में पढ़ा है। जैसे कि अगर आप 10th पास करके पैरामेडिकल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 12th पास करके दे रहे हैं तो उसको आपको 12th पास के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। बस
कंटिन्यूसली आप बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि हम भी आपको तैयारी कराएंगे, हम भी आपको मार्गदर्शन देंगे। जब तक आपकी एडमिशन नहीं रहती तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तब इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। एग्जाम से रिलेटेड हर एक डाउट, हर एक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी सुविधा से वंचित ना रहें, उसे भी पैरामेडिकल की तैयारी करने का अच्छे से मौका मिल सके। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।